आज शाम से राजनीतिक दलों का प्रचार, सभा, रैलियां थम जाएंगी। सभी प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगा दिया। प्रदेश स्तर के नेता और पदाधिकारी भी वागड़ की हॉट सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार रोत के समर्थन में वोट जुटाने के लिए सभा करते दिखाई दिए। आखिरी दिन सभी की यही कोशिश थी कि किसी तरह आदिवासी वोट गठबंधन की ओर खिसक जाए। 3 दिन पहले मोदी जी मालवीय के पक्ष में सभा करके गए, लेकिन उनके बयान ने एक नई तरह की सियासत छेड़ दी, जिससे भाजपा समर्थित जनता भले ही खुश हो, लेकिन बाकी की जनता आहत है। आज सभा में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, जैसे आदिवासियों ने अंग्रेजों के सामने नहीं झुककर देश को आजाद कराया, वैसे ही अब बांसवाड़ा डूंगरपुर को भाजपा से आजाद करवाएंगे। उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार बताया। कहा कि कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय को सबक सिखाना है, उसे हराना है, ये कांग्रेस ने तय कर लिया है। डोटासरा बुधवार को 84 विधानसभा क्षेत्र के कुआं गांव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजकुमार रोत के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। डोटासरा ने पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अगर तीसरी बार देश में भाजपा की सरकार आ गई तो न आदिवासी बचेगा, न ही देश बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा और न ही संविधान बचेगा। भाजपा को 400 पार सीट लाकर संविधान बदलना है, वोट का अधिकार समाप्त करना है और आपका आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। डोटासरा और प्रभारी रंधावा ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजकुमार रोत के समर्थन में 84 विधानसभा क्षेत्र के कुआं गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रभारी रंधावा, बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार रोत, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित अन्य नेताओं ने भी भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि मालवीय को हमने सराखों पर बिठाया, लेकिन अब वो भाजपा में जमीन पर बैठेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज जो यहाँ स्टेज पर नहीं बैठा है वो कांग्रेस में नहीं रहेगा, हम हटाएंगे उसको, चाहे वो एमएलए हो या एक्स एमएलए। जाहिर सी बात है, उनका ये इशारा विधायक घोघरा की तरफ था। राजकुमार रोत ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने इस बार ठान लिया है कि रगड़ा निकाल देना है इनका। जनता जिसको दिल्ली और जयपुर भेज सकती है वो वापस घर पर भी बिठा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सच्चा कांग्रेसी है वो हमारे साथ है और जो दिन में कांग्रेसी और रात में भाजपाई है वो थोड़े चले गए और थोड़े और चले जाएंगे। कुल मिलाकर आखिरी दाव सबने मिलकर चल दिया है। अब बस 2 दिन में चुनाव है और सबकी कोशिशें, फिर चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या गठबंधन हो, इनका परिणाम 26 को परिणत होकर 4 जून को सबके सामने आएगा। उन सबके अंदर एक जोश है कि इस बार इस इलाके के अंदर रगड़ा निकाल देना है। ये जो जुनून है इस बार तो जनता ने ठान लिया है कि जो कांग्रेस ने 40 साल तक जिस व्यक्ति को सरपंच से लगा के प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री बनाया, उस महेंद्रजीत मालवीय जी को जिन्होंने यहाँ की जनता ने पलकों पे बिठा के रखा था, इस समाज ने उनको साथ दिया था, लेकिन वक्त आने पर वो व्यक्ति आपकी कांग्रेस पार्टी को भी धोखा देके चला गया और इस समाज को भी धोखा देके चला गया। और जनता ने ठान लिया है कि यहाँ की जनता जिसको जयपुर और दिल्ली भेज सकती है उसको वापस घर पे बिठा भी सकती है। ये